आज का स्टॉक मार्केट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एंड अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखनी है या करनी है, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है लेकिन लीगैलिटी का इशू आ रहे हैं, तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सोल्यूशन, जहाँ पे आप इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट टू लीगली। एंड आप करोगे फंडिंग किसी और के फंड्स के ऊपर। तो बेसिकली आज हम सीखने वाले हैं क्या होता है प्रॉप फॉर्म, क्या है इसकी लीगैलिटीज, एंड क्या प्रॉप ट्रेडिंग से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आज जो प्रॉप फॉर्म हम लोग यूज करने वाले हैं वो है फंडिंग पिप्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग फंडिंग पिप्स की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सबसे पहले ये वाला डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अभी यहाँ पर सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको फॉलो करके आप लोग अपना फर्स्ट फंडेड अकाउंट ले सकते हो। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा बाय चैलेंज, ज्वाइन कंपटीशन। बट उसके पहले आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पे हम लोग क्या चैलेंज लेने वाले पहले ये समझते हैं। हम लोग लेने वाले 2 स्टेप फंडिंग पिप्स प्रो और $5000 तक का अकाउंट हम लोग यहाँ पे मिनिमम लेने वाले हैं, बिकॉज एज अ बिगिनर आप लोगों के लिए यही सही रहेगा। अब आ जाते हैं नीचे। तो पहले रहेगा यहाँ पे फेज 1, जहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट रहोगे, आपको 6% का प्रॉफिट करना है, विच इज ओनली $300। $5000 के अकाउंट में $300। एंड इसमें मैक्सिमम लॉस भी 6% का रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैच होता है 6% यानी $300। लेकिन अगर आप एक दिन में 3% का लॉस कर लोगे, मतलब एक दिन में ही $150 का लॉस कर लोगे, तो आपका ये जो फेज है वो हो जाएगा कैंसिल। एंड लेवरेज मिलेगा 1:100 और मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 1, मतलब एक दिन में भी अगर आप लोग प्रॉफिट निकाल लोगे तो आपका ये चैलेंज पास हो जाएगा। स्टेज 2 आपका आ जाता है प्रैक्टिशनर स्टेज, मतलब अब आपने पहला स्टेज पास कर लिया तो आपको कुछ एक इस तरह का सर्टिफिकेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप लोग आ जाओगे अभी प्रैक्टिशनर स्टेज में, वहां पे एक न्यू आईडी न्यू पासवर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब बेसिकली ये एक होता है एक डेमो अकाउंट, एंड ये होगा एक मान लीजिए रियल अकाउंट जैसे। तो यहाँ पे भी आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो सेम है, आपको 6% तक का प्रॉफिट करना है। मैक्सिमम लॉस लिमिट भी आपकी यहाँ पे 6% ही है, और डेली लॉस वही, मतलब दोनों ही रूल सेम हो गए। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था ये थोड़ा सा कैची था, फंडिंग पिप्स प्रो 2 स्टेप $5K का। अब समझते हैं कि चैलेंज को बाय कैसे करना है। जैसे बाय चैलेंज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन पूछेगा, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। एंड एक बात का ध्यान यहाँ पर रखना है कि आप यहाँ पे जो भी आपका नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी डालोगे, तो ये ईमेल आईडी आपके एग्जैक्ट आधार कार्ड से लिंक्ड होनी चाहिए। आपका नाम एग्जैक्ट आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए करना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में आपको कोई भी लीगल इशू नहीं आए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग कोई भी XYZ नाम सेलेक्ट कर लेंगे, जब KYC वाला प्रोसीजर आएगा आप अपना अकाउंट पास कर लोगे, एंड KYC वाले प्रोसीजर के टाइम आपका जब नाम इससे मैच नहीं होगा तो शायद आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपको ये बेसिक आपकी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई एम 18 ईयर्स एंड अबव, और मुझे लॉगिन रखना है, दैट्स इट। ओके, तो जैसे वेबसाइट लोड हो जाएगा आपको कुछ इस तरह का एक पेज यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो एक एक चीज को डिटेल में हम यहाँ पे समझने के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अपनी कंट्री, जैसे ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया सिलेक्टेड है। एंड यहाँ पे है इनके 3 टाइप के चैलेंजेस, यानी 3 टाइप के आपको अकाउंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक वाले से, जो है एक 2 स्टेप अकाउंट। यहाँ पे आपको 2 चैलेंजेस पास करना है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो जैसे 2 स्टेप पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, मतलब कौन से ब्रोकर के साथ आप लोग अकाउंट ओपन करना चाहोगे। तो सी ट्रेडर एक्स्ट्रा 20% चार्ज करता है, $20 चार्ज करता है, तो इसको हम लोग नहीं प्रीफर करेंगे। एक मैच ट्रेडर है, एंड अनदर वन इज
मेटा ट्रेडर 5, तो हम लोग MT5 या मेटा ट्रेडर 5 इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब जैसे ही आप लोग अपना साइन अप कंप्लीट कर लोगे तो आपके सामने दिखेगा कुछ इस तरह का एक पेज, जहां पे आपको सबसे पहले चूज योर कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप चैलेंज कंप्लीट करना है आपको, क्योंकि एज अ बिगिनर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा 2 स्टेप। एंड ये रिसेंटली आया हुआ है फंडिंग पिप्स प्रो, तो आप लोग डेफिनेटली इसी को सेलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 सेलेक्ट करना, क्योंकि मैच ट्रेडर और सी ट्रेडर जो है ये तो एक एक्स्ट्रा $20 चार्ज कर रहे हैं, एंड ये उतना कुछ बढ़िया नहीं लगा, तो मेटा ट्रेडर सिंपल है, आप लोग यूज कर सकते हो, इंडिया में भी है। एंड यहाँ पे कुछ अकाउंट साइजेस, ठीक है, ये हो गया अकाउंट साइजेस। तो यहाँ पे आपको $5000 मिनिमम यहाँ पे चूज करना है, मतलब $5000 तक का आपको अकाउंट मिल सकता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे आपका पूरा नाम, आपकी कंट्री, वापस से आपका एग्जैक्ट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, ZP का कोड XYZ ब्ला ब्ला ब्ला। एंड मेरे लिंक से ओपन करोगे तो यहाँ पे कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई होगा, जिससे आपको 5% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब सिंपली आपको करना क्या है, एग्री, कंटिन्यू टू पेमेंट। अब यहां पे आपके पास कुछ ऑप्शंस पेमेंट के खुल जाएंगे, तो मैं प्रिफर करता हूं डेबिट कार्ड वाला पेमेंट। मेरा ऑलरेडी यहां पे डेबिट कार्ड एडेड है। अब यहां पे मुझे बस CVV डालना है अपना, एंड उसके बाद पे कर देंगे। ओके, तो आपका भी जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का सिंबल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पेमेंट सक्सेसफुल, गो टू डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखने के लिए मिल जाएगा ये कंप्लीट डैशबोर्ड, आपने कितने ट्रेड्स लिए हैं, कितने ट्रेडिंग डेज आपके हुए हैं, डेली लॉस लिमिट कितना है, मैक्सिमम लॉस लिमिट कितना है, प्रॉफिट टारगेट कितना है। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एवरेज लॉस, एवरेज विन, विन रेशो, और यहाँ पे ग्राफ जैसे कुछ बनने लग जाएगा, जैसे जैसे आप अकाउंट को ट्रेड करोगे या ग्रो करते रहोगे। एंड यहाँ पे क्रेडेंशियल्स, बेसिकली मतलब यहाँ पे आपको अपना ID और पासवर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ के ट्रेडिंग रूल्स के बारे में, कि क्या ट्रेडिंग रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो हमने लिया है 2 स्टेप फंडिंग पिप्स का प्रो वाला वर्जन। तो इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एक दिन में हमको प्रॉफिट नहीं करना है, एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है भाई, ये मैं हमेशा भी कहते आया हूँ। उसके बाद कुछ बिहेवियर वाले रूल्स हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले करना क्या है, फेज 1 पास करना है, उसके बाद फेज 2 पास करना है, मैक्सिमम लॉस लिमिट, डेली लॉस लिमिट आपके अकाउंट साइज के ऊपर ये होगा। ये बस एक एग्जांपल दिया है 6% वाला। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, एंड एक जो सबसे बड़ा साइकोलॉजी इशू आता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, मतलब आपको गैम्बलिंग बिहेवियर नहीं रखना है, खुद का ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, ओवर रिस्क नहीं लेना है, मतलब लेवरेज ज़्यादा लेके, और भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग वगैरह, ये जो भी है ना, मतलब एक अच्छा ट्रेडर बन के आपको इन लोगों का एक एम ही है कि आप लोगों को अच्छा डिसिप्लिन ट्रेडर बनाए। उसके बाद भी बहुत सारी पुअर मनी मैनेजमेंट, एंड ये सारे रूल्स आप लोग डिटेल में रीड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा लेवरेज, हम लोग फॉरेक्स ट्रेड करने वाले हैं, तो जहाँ पे हमको 1:100 का लेवरेज मिलेगा, मतलब आप ₹1 अगर आपके पास है तो आप ₹100 तक का ट्रेड उसमें ले सकते हो, दैट इज लेवरेज। उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कोई अगली वीडियो में। एंड बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको ID पासवर्ड जो आपका वहाँ पर क्रेडेंशियल्स में दिख रहा था, रिवॉर्ड्स वगैरह भी यहाँ पे देता है कि अगर आप वीकली मतलब हर हफ्ते में प्रॉफिट विड्रॉ करोगे तो आपको लगभग 80% तक का प्रॉफिट स्प्लिट देखने के लिए मिलेगा। अगर आज मैंने अकाउंट पास कर लिया एंड आज मैंने पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया, तो मैं आज ही उसको विड्रॉ के लिए डाल सकता हूँ। उसके बाद 100% तक का आपको रिवॉर्ड स्प्लिट मिल सकता है अगर आप इनके हॉट सीट पे आओ। इसके भी बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको कुछ महीनों तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना है, एंड उसके बहुत सारी चीज़ें, इसको अभी हम फिलहाल नहीं समझते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है स्केलिंग अप, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कैसे मंथली अपने आप के प्रॉफिट को ग्रो करेंगे। तो ये लोग हमारे हर अकाउंट साइज के ऊपर 20% तक का एक स्केल अप दे सकते हैं। मतलब मेरा मान लीजिए कि मैंने $10,000 का अकाउंट पास किया, उसके बाद मुझे ये 12,000 का ये देंगे, फिर उसके बाद उसका 20%, ऐसे करते करते आपका अकाउंट साइज ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मर्जिंग अकाउंट्स। लोग क्या करते हैं, एक
लोगों के अंदर माइंडसेट रहता है कि मैं 2 अकाउंट्स ले लूंगा, एक मैं बाय ले लूंगा, एक मैं सेल ले लूंगा, दोनों में से एक तो अकाउंट पास हो जाएगा, तो विच इज नॉट अलाउड इन दिस थिंग। उसके बाद एवेल्यूशन फीस आपकी रिफंड नहीं होगी। एक बार आपने अकाउंट ले लिया मतलब आपने ले लिया, ये जो आपके $29 है ये नहीं जाएंगे वापस। एंड अगर आप 30 डेज तक इनएक्टिव हो, मतलब 30 डेज तक अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है एक आईपी एड्रेस। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हो या वीपीएन वगैरह यूज करते हो, तो ट्रेडिंग के समय उस वीपीएन वगैरह को नहीं यूज करना है। रीजन बीइंग कि अगर आप बार बार इधर उधर से अकाउंट ओपन करोगे तो आपके अकाउंट वापस जाने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर जैसे आप लोग फेज 1 या फेज 2 पास करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का एक सर्टिफिकेशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारा जो चैलेंज है वो हमारे से बाय हो चुका है। अब यहाँ पे इसकी कोई ट्रेडिंग रूल्स है, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स है, तो कुछ इस तरह से आपको ये कंप्लीट इसका डैशबोर्ड देखने के लिए मिलने वाला है। ये आप लोग अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे और भी डिटेल्स है, कौन से दिन मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया, बाकी सारा डेटा। अब समझना ये है कि यार प्रॉप ट्रेडिंग करनी ही क्यों है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास पहले 10,000 रुपये का कैपिटल है और मेरे पास यहाँ पे 10,000 रुपये है, तो $29 इज इक्वल्स टू 2,500 रुपये। तो मैं 2,500 रुपये के 4 अकाउंट्स ले सकता हूँ। एंड यहाँ मैं 10,000 में सिर्फ एक ही अकाउंट पे ट्रेड करूँगा। अगर लीगलिटी वाला इशू छोड़ देंगे तो हम फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे 10,000 रुपये से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 बार गलती करने की कैपेसिटी है। मान लीजिए कि आपने पहला चैलेंज लिया जहाँ पे आपने पहले ही दिन अपने अकाउंट को ब्लो कर दिया, $150 की लिमिट को ब्लो कर दिया, बट आपको थोड़ा रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे 2,500 रुपये एक झटके में चले गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा कि एटलीस्ट इसको अच्छे से ट्रेड करूँगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर सारी चीज़ों को देख दिखा के। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 2,500 रुपये में पहला तो चैलेंज चला गया, अभी बचे मेरे पास 7,500, मतलब मेरे पास अभी 3 अकाउंट्स और बाकी है। हो सकता है कि मैं पहले सेकंड स्टेप में फेज 1 पास कर लूँ और स्टेज 2 में फेल हो जाऊँ। स्टिल मेरे पास गलती करने के 2 और ऑप्शंस हैं। और थर्ड, हो सकता है कि आप लोग थर्ड स्टेप, फर्स्ट और सेकंड स्टेप क्लियर कर लो, लेकिन जब आपका एक्चुअल अकाउंट मिलेगा तब आप लोग कुछ मिस्टेक करके उस अकाउंट को ब्लो कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। बट हो सकता है कि अगर 3 बार गलती आप लोग कर लो तो चौथी बार में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या क्या गलती मेरे से अभी तक हुई है, क्या मिस्टेक्स मेरे से हो रही है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इवेल्युएट करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे 4 चांस है। एंड अब वहीं पे बात करते हैं 10,000 रुपये वाले ट्रेडर की, विच इज़ क्लोज टू $100। तो माइंडसेट कैसे बनता है हमारा कि यार मैं एक ट्रेड लूँगा जहाँ पे मेरा इतना इतना लॉस हो जाएगा, इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। लेकिन पहले ही दिन हमारा क्या हो जाता है, मान लीजिए $20-30 का ही लॉस हो गया, तो हमारे अकाउंट का यहाँ पे लगभग 30% तक का लॉस हो गया। अब हमको $70 से कितने पैसे बनाने हैं, $30, $40, $50, तब जाके हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो माइंडसेट क्या हो जाता हमारा कि भैया 10,000 रुपये से जो पहले मैं सोच रहा था कि रोज के 500 रुपये कमाऊंगा, अब वही 7,000 से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं 5,000 कमाऊं, विच इज नॉट पॉसिबल। ट्रेडिंग में तो भाई पॉसिबल नहीं है। अगर आप गैम्बलिंग करके 1 दिन बना भी लोगे, 2 दिन बना भी लोगे, 3 दिन बना लोगे, चौथे दिन आप लोग पूरा अपना अकाउंट ब्लो करने वाले हो। मान लीजिए कि किसी की लक इतनी अच्छी चल गई कि भाई 1 वीक पूरा प्रॉफिट में निकल गया, लेकिन नेक्स्ट वीक आते आते वो लॉस में निकल जाएगा। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो बेसिकली आपका एम क्या होना चाहिए कि अगर मेरा 1 दिन लॉस में है तो मेरा 1 वीक लॉस में नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए कि मेरा पूरा 1 वीक लॉस में जाता है तो मेरा जो मंथ है वो लॉस में नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कि कभी कभी आपका पूरा मंथ लॉस में चला जाए, बट आपको अपना ईयर जो है उसको प्रॉफिटेबल रखने के ऊपर सोचना है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट अ बिजनेस। आपको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इसको समझना है, नॉट अ गैम्बलिंग, नॉट नथिंग। ये सारी कुछ चीज़ें काम नहीं करती। मैंने खुद अपने बहुत सारे लॉसेस किए जो प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फंडिंग पिप्स या एक प्रॉप फर्म का अकाउंट लेना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि 10,000 रुपये में, क्योंकि बेसिकली मेरे को पता है कि एक नॉर्मल ट्रेडर 10-20 हज़ार रुपये का ही कैपिटल लेके आएगा। एंड जितने छोटे छोटे अमाउंट से आप लोग ट्रेड करके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंड आप एक प्रॉपर ट्रेडर की तरह यहाँ पे रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर पाओगे।
ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जो मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे, जो जो फंडिंग पिप्स का अकाउंट लेंगे, उनके लिए मैं एक प्राइवेट आधे घंटा 1 घंटे का डेली सेशन लेने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग इस ट्रेडिंग अकाउंट को पास कैसे करेंगे, साथ में मिलकर पास करेंगे। एंड उसके अलावा लाइव स्ट्रीम भी हम लोग करने वाले हैं डेफिनेटली इंशाल्लाह। एंड और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे दिखने को मिल रहा होगा, तो जाके व्हाट्सएप पे हमको टेक्स्ट कर लेना या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फंडिंग पिप्स का भी अकाउंट है भाई, ऑफिशियल ऑथेंटिक है, दुबई बेस्ड कंपनी है, प्रॉपर इंडियंस को अभी तक पे आउट्स मिलते आ रहे हैं। आप लोग चैलेंजेस वगैरह भी इसके ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो बाकी के ब्रोकर्स हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं पे आउट वगैरह में आप लोग स्टक हो जाओगे। तो फंडिंग पिप्स ट्राई करना। एंड जो भी आपके पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपके रिव्यूज़ है वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।